जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 9वीं का अध्याय क्रमांक 5, जिसमें पाठ का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। स्टूडेंट, आप पाठ के नाम से ही समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। सबसे छोटी इकाई यानी सेल के बारे में, कोशिका के बारे में अध्ययन करना है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो सेल सजीवों की आधारभूत संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, यानी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग्स। हाँ, परिभाषा में संरचनात्मक से आशय यह है कि जब बहुत सारी सेल मिलकर के क्या करती हैं, हमारे शरीर को संरचना प्रदान करती हैं, और कार्यात्मक से यह है कि हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं, आनुवांशिक पदार्थ हैं, सब इसी सेल में होते हैं। इसलिए इस कोशिका को संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहते हैं। इस बारे में कि सर सेल क्यों, इसका अध्ययन क्यों करना, ये इतनी छोटी है तो इसके बारे में अध्ययन क्यों करना। तो हम आपको बता दें कि कोशिका ही एक ऐसा पदार्थ है, ऐसी यूनिट्स है कि जिसमें हमें हमारे शरीर की जो भी जैविक क्रियाएं हैं उसी से ही संपन्न होती हैं, वहीं से शुरू होता है। जैसे यदि हम आपसे पूछा जाए कि एक मकान है और मकान की इकाई क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? रूम, कमरा? नहीं, वो भी इसकी इकाई नहीं है। तो फिर आप जवाब देंगे दीवार, तो वो भी इसकी इकाई नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि सर इसकी इकाई है क्या? तो हम आपको बता दें कि इसमें जो महीन छोटे से छोटे बालू के कण व मिट्टी के कण हैं, वही इसकी इकाई है। इतनी छोटी सी बारीकी से इन्हीं से मिलकर के क्या है, पूरा मकान बना हुआ है। सेम इसी प्रकार आप यहाँ पे समझेंगे कि हमारा जो शरीर है, सबसे पहले जैसे बॉडी है, बॉडी से फिर क्या है, ऑर्गन है, ऑर्गन है, फिर टिश्यू है, और टिश्यू से भी सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। इसी सेल के बारे में हमें इस पाठ में पूरा अध्ययन करना है। स्टूडेंट, अब ये जो सेल है ये हमारी सबसे छोटी इकाई तो है, परंतु इसके अंदर भी सेल ऑर्गन पाए जाते हैं। इसके बारे में हम पाठ में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पूर्ण बिंदु यह भी याद रखना है कि कोशिका का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें इसके कोशिका के इतिहास के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की। तो कोशिका की खोज आपसे अक्सर पूछा जाता है कि कोशिका की खोज कब और किसने की। तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। ठीक है, तो कोशिका की खोज का जो सर्वप्रथम से है वो आपको नाम याद रखना है, रॉबर्ट हुक 1665 में। इन्होंने क्या किया था कि कॉर्क की छाल में निर्जीव कोशिका को देखा था। कैसी कोशिका को देखा था? निर्जीव कोशिका को देखा था। और ये जो कोशिकाएं थी वह कैसी दिखती थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखती थी। और इन्होंने देखा था कैसी सूक्ष्मदर्शी से देखा था? अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी से इन कोशिकाओं को देखा था। अब बात करेंगे हम कि चलिए इन्होंने तो क्या किया, निर्जीव कोशिका के बारे में देखा। सबसे पहले कोशिका की खोज तो की रॉबर्ट हुक ने, परंतु इन्होंने कैसी कोशिका को देखा? निर्जीव कोशिका को। तो प्रश्न उठता यह है कि फिर सजीव कोशिका की खोज किसने की? तो सजीव कोशिका की अगर बात करें तो खोज की थी किसने? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी। बात हो गई कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, फिर जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। तो जो सेल ऑर्गन होते हैं उनके बारे में सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो कोशिका के केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की थी। और इन्होंने कहाँ पे की थी? आर्किड की जड़ में की थी। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। फिर पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की खोज की, और उन्होंने इस प्रोटोप्लाज्म को क्या नाम दिया? एक तरल पदार्थ नाम दिया। जब कोशिका की खोज हो गई, केंद्रक की खोज हो गई, प्रोटोप्लाज्म की खोज हो गई, तो फिर दो वैज्ञानिक हुए हैं, एक एम स्लेडेन व टी स्वान नाम के दो साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने क्या दिया था? कोश का सिद्धांत। स्टूडेंट, आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कोश का सिद्धांत किसने दिया? तो आप याद रखेंगे स्लीडेन व स्वान नाम के वैज्ञानिकों ने क्या की दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। स्लीडेन वैज्ञानिक जो थे तो इन्होंने सन 1838 में पादप कोशिका पे कार्य किया था, और स्वान ने सन 1839 में क्या किया था? जंतु कोशिका में कार्य किया था। और इन्होंने दोनों ने सम्मिलित रूप से सन 1839 में क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये बताया था कि सभी जंतु जो हैं वह जंतु व पौधों का जो शरीर होता है वह किससे? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो क्या है?
छोटी इकाई होती है, ये इसी के बारे में। और यह इकाई क्या है? सेल है। इसी के बारे में अपना पूरा टॉपिक है। इसके बाद एक विर्चो नाम के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यह बताया था कि कोई भी जो कोशिका है तो वह पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती है। ऐसा नहीं है कि कोशिका कोई भी कैसी होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर यानी सेल डिवीजन के माध्यम से कोशिकाएं बनती हैं। फिर जब इनकी विस्तृत जानकारी के लिए सन 1940 में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, तब इसके बाद इनकी जो संरचना है फिर पता चला कि इसमें लाइसोसोम, प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म सब कुछ पाया जाता। कर ली अपन ने कोशिका के इतिहास के बारे में। ये जो वैज्ञानिक और उनकी खोज के बारे में बताया गया, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है। इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप रट लें, याद कर लें। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑन बेसिक ऑफ सेल्स, यानी कि इनके जो जीवित कोशिका के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय की बात करें तो इसके नाम में ही स्पष्ट है कि ऐसी जो जीव जो क्या होते हैं, एक ही कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, निर्मित जीव जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय कहते हैं। और जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय कहलाते हैं। यानी कि ये क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे और ये क्या होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे। तो एक कोशिकीय जीव जैसा कि आपको पता है अमीबा क्या होती है कि ये अनियमित आकार की होती है। इसका अध्ययन अपन ने पिछले अध्याय में किया था। ठीक है, और पैरामीशियम भी होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है। इसके बाद जो बहुकोशिकीय जो होती हैं तो एनिमल एवं प्लांट में पाए जाते हैं। ये अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वह क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, इसका वजन जो होता है 1250 ग्राम है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 170.135 mm होती है। पर अब अगर मानव शरीर की कोशिका की बात की जाए तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो क्या होती है? ओवम, यानी अंडाणु होता है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करें तो आपने तंत्रिका तंत्र को इस प्रकार से संरचना में देखा था। तंत्रिका तंत्र क्या होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो ये जो होता है शुक्राणु सीमेन कहलाता है, सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका ओवियम अंडाणु है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र होती है। इसके अलावा मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें 6 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बताया गया है। पहले होती है पेशी कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु, अस्थि कोशिका, वसा कोशिका, रुधिर कोशिका। बाद स्टूडेंट हम सेल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वह किसके ऊपर होगा? कोशिका झिल्ली के ऊपर होगा।